झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन बालू पर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार पर बालू लूटने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के हिस्सेदारी से वर्तमान में बालू की लूट खुलेआम हो रही है। इतना ही नहीं, खनन माफिया द्वारा पहाड़ को भी गायब कर दिया जा रहा है। वहीं आजसू विधायक सुदेश महतो के बालू उठाव मामला पर सरकार को जमकर घेरा। आजसू विधायक सुदेश महतो ने सवाल किया कि राज्य में 375 बालू घाटों की लंबे समय से नीलामी नहीं होने के कारण हर वर्ष अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार से मैंने राज्य कोष के लिए जो स्रोत है उसमें से एक बालू भी है। मैंने राज्य सरकार से या फिर मंत्री जी से यही जानना चाहा था कि राज्य सरकार के पास जो बालू घाट है जिसका संचालन निगम को करना है और एक है कि जिसका संचालन पंचायतों को करना है, दो तरह की कैटेगरी में इन्होंने बांटा हुआ है। तो जिसका संचालन राज्य सरकार को करना है उसमें से केवल 22 घाटों का संचालन राज्य सरकार या निगम कर रही है। मैंने यही जानना चाहा था कि शेष जो है 586 घाट हैं, उन घाटों का संचालन कौन कर रहा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये राजस्व का क्षति है और आज के दिन में इन 586 घाटों पर किनका कब्जा है, मैं यही जानना चाहता राज्य सरकार से। राज्य के सरकार का जो जवाब है कितना संतुष्ट दिखाई दिया, क्या नहीं लगता है कि जो एक जवाब उनकी ओर से आया है? उन्होंने राज्य में 18-19 को जितनी गाड़ियां पकड़ी थी अवैध रूप से वो स्वीकार किए। अगर वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां हमने पकड़ी है तो निश्चित रूप से अवैध कारोबार होता होगा। उसकी संख्या और उससे वसूली लगभग 4 करोड़ रुपया दिखाया गया है। 888 गाड़ी पकड़ा गया 19-20 में। 20-21 में लगभग 1300 गाड़ियां पकड़ी जाती है लेकिन वसूली 2 करोड़ कुछ, तो उस अनुपात में आधा वसूली हो पाता है। तो ये वसूली का जो रास्ता है इसमें कौन सी बाधा हुई कि अनुपात में कम गाड़ी होके भी 18-19 में ज़्यादा वसूली हो गया और अधिक गाड़ी होने के बाद भी हमारा 20-21 में ये नहीं हो पाता है। और ये सर्वविदित है और राज्य का एक ज्वलंत विषय है। इसको लेकर सभी लोग, आम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के संरक्षण में ये चीज़ें चल रही है। सरकार का कोई स्पष्ट जवाब नहीं, मंत्री चूंकि उस विभाग से है ही नहीं, उन्हें जवाब देने दिया जाता है। तो ये जो जवाबदेह राज्य के राजस्व पर श्वेत पत्र लाने वाली गवर्नमेंट को इसमें जवाब देना चाहिए कि मैं राज्य के राजस्व लाने का कौन सा तरीका अपनाएं। और इस तरह से अगर व्यवस्था है तो राज्य के कोष में जो सीधे आने वाला जो आय है, जिसका खर्चा हम लोग भी व्यय के रूप में विकास की योजनाओं में करते हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं बीजेपी से भावनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने धारा 52 संशोधित मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि धारा 52 में संशोधित अगर होता है तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समाप्त करने के लिए यह धारा 52 में संशोधन करने के लिए सरकार सदस्य द्वारा लाया गया है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी सदस्य नीतिगत मामले मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं। कि धारा 52 को 52 को संशोधन करने का विषय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देने आया हूं कि धारा 52 में जब संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल जो है वो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को समाप्त करने के लिए यह धारा 52 में संशोधन इस सरकार के कहने पर माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया है। अब मुख्यमंत्री प्रश्नकाल एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी माननीय सदस्य नीतिगत मामले मुख्यमंत्री से पूछ सकते हैं। पिछला 2 साल तो कोरोना काल के चलते मुख्यमंत्री प्रश्नकाल से मुख्यमंत्री भागते रहे। अबर बार सदन में जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी चेंज किया और मुख्यमंत्री को घेरना और पकड़ना शुरू किया, इससे घबराहट में मुख्यमंत्री हड़बड़ा करके ये संशोधन लाने का काम किया। इससे 3.5 करोड़ जनता की भावना आहत हुई। कहीं किसी भी पूरे देश के किसी भी विधानसभा नियमावली में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाए जाने की चर्चा तक नहीं की जाती है। लेकिन आज जिस तरह से धारा 52 को संशोधित करके मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है,
हम पूरे विपक्ष और पूरे झारखंड प्रदेश की जनता के तरफ से इसका निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री प्रश्नकाल बहाल रहे यह मांग करते हैं और आसन से भी इसके लिए संरक्षण चाहते हैं।